जय श्री कृष्ण। सर्वपितृ अमावस्या कब है? आइए जानते हैं। अश्विन माह की कृष्ण अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं। यह अमावस्या इस बार 14 अक्टूबर को है। इस दिन पितृपक्ष का समापन होगा। इसे विसर्जनीय अमावस्या भी कहते हैं। पितरों का श्राद्ध कर पितृ ऋण से मुक्ति के लिए इस दिन को महत्वपूर्ण माना जाता है। पितरों का श्राद्ध करके पितृ ऋण उतारा जा सकता है, इसलिए ये एक महत्वपूर्ण दिन है। अगर किसी को अपने पितर की पुण्यतिथि याद नहीं है तो वह सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म कर सकता है। अश्विन माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को सर्वपितृ श्राद्ध तिथि कहा जाता है। इस दिन भूले बिसरे पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है। कहते हैं कि इस दिन अगर पूरे मन से और विधि विधान से पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाए तो न केवल पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि उनके आशीर्वाद से घर परिवार में सुख शांति भी बनी रहती है। परिवार के सदस्यों की सेहत अच्छी रहती है और जीवन में चल रही परेशानियों से भी राहत मिलती है। धर्म ग्रंथों में पितृ अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। ये साल आने वाली 12 अमावस्या तिथियों में सबसे खास होती है। इस तिथि पर पितरों के लिए जलदान, श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने से वे पूरी तरह से तृप्त हो जाते हैं। इस दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं। ये दोनों ग्रह पितरों से संबंधित हैं। इस तिथि पर पितृ पुनः अपने लोक में चले जाते हैं। साथ ही वे अपने वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी देते हैं। आइए जानते हैं सर्वपितृ अमावस्या की तिथि। हिंदू पंचांग के अनुसार सर्वपितृ अमावस्या इस बार 14 अक्टूबर को पड़ रही है। पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि 13 अक्टूबर रात्रि 9:50 से शुरू होगी और 14 अक्टूबर मध्य रात्रि 11:24 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार 14 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या मनाई जाएगी। इस दिन श्राद्ध तर्पण के लिए 3 मुहूर्त बताए गए हैं, जो सुबह 11:44 से आरंभ होकर दोपहर 3:35 तक रहेंगे। इस अवधि में किसी भी समय पूर्वजों के लिए पूजा, तर्पण और दान आदि किया जा सकता है। आइए जानते हैं सर्वपितृ अमावस्या का महत्व क्या है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में अमावस्या तिथि को पितरों का तर्पण करने के लिए खास माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान अश्विन माह की अमावस्या तिथि को महालया अमावस्या या सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। यह पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है। इस दिन पितरों को तर्पण देते हुए उन्हें तरह तरह के पकवान बनाकर उन्हें तृप्त किया जाता है। परिजनों की सेवा भाव से प्रसन्न होकर पितरदेव पृथ्वी पर जीवित अपने परिजनों को आशीर्वाद देते हुए पितृलोक में प्रस्थान कर जाते हैं। महालया अमावस्या पर भोजन बनाकर कोए, गाय और कुत्ते को निमित्त देकर ब्राह्मण को भोज करवाते हुए उन्हें दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। सर्वपितृ अमावस्या पर उन पितरों को तर्पण किया जाता है जिनकी मृत्यु की तिथि मालूम न हो या फिर किसी कारण से अपने पूर्वजों का श्राद्ध ना कर पाएं, तो इस तिथि पर श्राद्ध किया जा सकता है। वहीं इस साल सूर्य ग्रहण रात्रि के समय लग रहा है और श्राद्ध कर्म दोपहर के समय किया जाता है, इसलिए इन कर्मों पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आइए जानते हैं सर्वपितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण कब है। अश्विन माह की सर्वपितृ अमावस्या के दिन साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। सर्वपितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण रात 8:34 से अगले दिन प्रातः 2:25 तक रहेगा। यह वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा जो भारत में दिखाई नहीं देगा और इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अश्विन माह की कृष्ण अमावस्या को श्राद्ध का अंतिम दिन होता है। इस अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या, पितृ अमावस्या या महालया अमावस्या भी कहते हैं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है। इस दिन पितृ
पृथ्वी लोक से विदा लेते हैं, इसलिए इस दिन पितरों का स्मरण करके जल अवश्य देना चाहिए। जिन पितरों की पुण्यतिथि की जानकारी ना हो, उन सभी पितरों का श्राद्ध सर्वपितृ अमावस्या को करना चाहिए। श्राद्ध के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इससे पितृगण प्रसन्न होते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं पितरों को किस प्रकार खुश करें। अमावस्या के दिन सुबह से पवित्र नदियों में स्नान करें और फिर सभी ज्ञात और अज्ञात पितरों का स्मरण कर जल अर्पित करें। घर में विशेष व्यंजन बनाएं और पितरों के निमित्त निकाल दें और ऐसे स्थान पर रखें जहां पर कौवे पहुंच सकें। भोजन का कुछ अंश सबसे पहले गाय, फिर कौवे और फिर चींटियों के लिए निकालें। इसके बाद पितरों को श्रद्धापूर्वक विधि विधान से विदा करें और उन्हें स्मरण कर आशीर्वाद की प्रार्थना करें। इस दिन पितरों के निमित्त खीर जरूर बनाएं और सिंदूर से नारियल पर स्वास्तिक बनाकर हनुमान मंदिर में चढ़ाएं। ओम श्री कृष्णाय नमः।